पुनरुत्थान पर्व, जिसे ईस्टर का पर्व भी कहा जाता है, वह आपके लिए बहुत आशीषमय हो, ऐसी मेरी याचना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। संसार के कोने कोने में ईस्टर का पर्व बड़े उत्साह और आनंद से मनाया जाता है। इस दिन हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद तीसरे दिन जीवित हुए थे। पुनरुत्थान की बात इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि इतिहास की यह एक ऐसी घटना है जो अपने आप में बेमिसाल है। पुनरुत्थान का पर्व अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवित हो जाना मात्र नहीं है। पुनरुत्थान का अर्थ केवल यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2023 वर्ष पूर्व जी उठे थे, परंतु पुनरुत्थान पर्व का अर्थ यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं, अपने आदर्शों, अपनी प्रेरणा और अपनी उपस्थिति में आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य आज भी चारों तरफ फैला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दंड दिया गया। क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई और उन्हें उसके बाद कब्र में दफना दिया गया। कब्र पर रोमी सम्राट की मुहर लगा दी गई। रोमी पहरेदार खड़े कर दिए गए कि कोई यीशु का शव चुरा कर ना ले जाए। फिर इतने सारे शासन के नियंत्रण और राजकीय आदेश के अनुसार सख्त पहरेदारी होते हुए मृत्यु के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और यह आश्चर्यजनक घटना सार्वजनिक हो गई। पुनर्जीवित प्रभु यीशु हजारों लोगों को दिखाई दिए। यह जीवित प्रमाण ऐतिहासिक तथ्य बनकर आज भी हमारे सामने है, आज भी उपलब्ध है। ईस्टर के संदर्भ में जो आज आपके सामने और मेरे सामने प्रश्न है वह यह है कि यह पुनरुत्थान का पर्व आज हमारे जीवन और चिंतन के लिए क्यों प्रमुख है। जिंदगी और मौत, वर्तमान और अनंत से जुड़े कुछ अहम तथ्य हैं जिन पर हर एक व्यक्ति को विचार करना, मनन करना आवश्यक है। जो बात हमारी जिंदगी को और हमारी आत्मा को प्रभावित करती है, जो तथ्य हमारे अनंत की दिशा को निर्धारित करते हैं, जिन मुद्दों का प्रभाव हमारी मृत्यु के बाद तक बना रहता है, उनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। इसलिए ईस्टर के पर्व से संबंधित कुछ बातों पर आज हम विचार करेंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने मृत्यु के अर्थ को बदल कर रख दिया। मृत्यु जो अंधकार, समापन, अलगाव और पीड़ा की बात मानी जाती थी, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने मृत्यु को नया अर्थ दे दिया। अब मृत्यु अनंत जीवन में प्रवेश का द्वार बन जाती है, एक विश्वासी के लिए आशीष का कारण बन जाती है। एक नया अध्याय, परमेश्वर पिता से मिलन, स्वर्ग राज्य में प्रवेश और अनंत जीवन का अध्याय बन जाती है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसमें से होकर हम सभी को गुजरना है। मृत्यु को हम नकार नहीं सकते। हमने संसार में बहुत से ज्ञानियों को देखा है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, अनेक संतों के प्रवचन सुने हैं, मंत्रों के जाप का भी स्वर सुना है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नए नए आविष्कार करते देखा है। अनेक हस्तियों को राजनीति के विजय पथ पर आते और जाते हुए देखा है। ऐसे चिकित्सक जिन्होंने एड्स और कैंसर जैसे रोगों को चुनौती दे रखी है, उनके दावों को सुना है, परंतु मृत्यु पर विजयी होते किसी को कभी नहीं देखा। कोई भी हस्ती या शक्ति हमें मृत्यु से नहीं बचा सकती। हमारे हृदय में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मृत्यु के प्रति भय उत्पन्न होता है। समय असमय हम अपने प्रियों की मृत्यु का सामना करते हैं और कितनी बार मृत्यु की पीड़ा हमारे हृदय और मनों पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। हम मृत्यु की पीड़ा, व्यथा और भय से हमें प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुक्त कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया और कब्र में दफनाने के बाद वह तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मृत्यु पर जब प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद सैकड़ों और हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए। अनेक गैर मसीही इतिहासकारों ने भी इस बात का उल्लेख अपनी लेखनी में किया है। इन इतिहासकारों में जोसेफस, जस्टिन मार्टर, प्लिनी द यंगर, टेसिटस और अनेक प्रमुख इतिहासकार हैं।
बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में इन घटनाओं का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। मृत्यु पर विजय पाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया और इसी द्वार से होकर हमारी आत्मा को अनंत जीवन की प्राप्ति की निश्चितता प्रदान की। हमें मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन की निश्चितता, एक ऐसे संसार की निश्चितता जहां न दुख, न पीड़ा, न आंसू, न धूप, न तपन, न अकाल और न अलगाव है, न मृत्यु है। एक ऐसा स्थान जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने हाथों से तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के संदर्भ में यह कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हे मृत्यु, अब तेरी जय कहां रही? अब तेरा जहर कहां रहा? आत्मा को नाश करने की तेरी क्षमता कहां रही? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले उनके शिष्य तितर बितर हो गए थे, भाग गए थे, भयभीत हो गए थे, छुप गए थे, यहां तक कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार तक कर दिया था। परंतु अब पुनरुत्थान के बाद ये शिष्य निडरता से भीड़ के सामने खड़े हैं, चौराहों पर निकल आए हैं और हजारों की भीड़ में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दे रहे हैं। मृत्यु पर इस विजय को देखकर उन्हें अब किसी व्यक्ति, शासन और अधिकारी का भी भय नहीं था। वे तो सच्चाई की गवाही दे रहे थे। ये तो उन बातों को कह रहे थे जिन्हें घटित होते उन्होंने देखा था, जिन बातों ने उनकी संवेदनाओं को स्पर्श किया था, जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने उनके दिल, दिमाग और आत्मा को निडरता से भर दिया था। अब ये दुनिया के कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के अधिकांश शिष्यों की हत्या कर दी गई, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित किया गया, कितनों की हत्या कर दी गई, परंतु अब मृत्यु का भय नहीं। आज के संदर्भ में मेरे और आपके जीवन में भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उसके उद्धार की योजना को समझ सकें, उसके महत्व को स्वीकार कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का एक और आयाम यह भी है कि इसमें हमें अपने जीवन का मूल्य, जीवन का वास्तविक अर्थ और जीवन की नियति के उत्तर भी मिल जाते हैं। हम मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं। हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापक है, उसने अद्भुत रीति से इस सृष्टि की सृजना की। उसी परमेश्वर ने मुझको और आपको, मनुष्य जाति को रचा और जीवन उनमें उत्पन्न किया। हमको जीवित अवस्था में उसने इस संसार में भेजा। अजीवित वस्तुएं जीवन नहीं दे सकती, जीवन का सृजन नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसे स्वतंत्र इच्छा दी, अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित, सत्य और असत्य का निर्णय करने का विवेक भी दिया। परमेश्वर जो पवित्र, दिव्य, सर्वोच्च, जीवित और क्षमाशाली, प्रेमी, न्यायी और सर्वसामर्थी है, उसी परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र और अपने सह अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया कि वह परमेश्वर के प्रतिरूप को सारे संसार में प्रकट कर सके, वह परमेश्वरत्व को अपने जीवन से प्रकट कर सके और उसके साथ ही मानव जाति को पापों से उद्धार भी दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने विधवाओं और अनाथों की सुधि ली, रोगियों को स्पर्श किया, यहां तक कि वचन मात्र से चंगाई दी, मृतकों को पुनर्जीवित कर दिया। उसने निष्पाप जीवन जीकर दिखाया, गरीबों, पीड़ितों, अछूतों, वेश्याओं, भ्रष्टता में लिप्त लोगों को स्वीकार किया, क्षमादान दिया और गले से लगाया, आंधियों और तूफानों को शांत कर दिया, अनेक आश्चर्य कर्म करके अपने परमेश्वरत्व की सामर्थ्य को दिखा दिया। इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रदर्शित कर दिया कि परमेश्वर की दृष्टि में मानव कितना बहुमूल्य है और परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए कितना व्यापक है। पाप की सजा तो मृत्यु है, अनंत मृत्यु, नरक का दंड, परंतु परमेश्वर का दान अनंत जीवन है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश और हमारे उद्धार की निश्चितता। हम में से हर एक ने पाप किया है,
परमेश्वर की पवित्रता के अनुरूप उसके ठहराए मापदंडों को तोड़ा है और अब मनुष्य अपने प्रयासों से, अपने त्याग से, अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से उद्धार अर्जित नहीं कर सकता। अपने पापों की कीमत चुकाने में मनुष्य की सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप होकर क्रूस पर मृत्यु दंड सहते हुए अपना रक्त बहा दिया और अपनी जान देकर मनुष्य जाति के पापों की कीमत संपूर्णता से चुका दी और उसके बाद मृत्यु को पराजित कर उस महान प्रभु का पुनरुत्थान हुआ। यह पुनरुत्थान का आधार है। दूसरी बात, पुनरुत्थान ने उद्धार की निश्चितता को प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए और उसके प्रति आज्ञाकारी होते हुए हम भी परमेश्वर के उद्धार की योजना में शामिल हो सकते हैं और स्वर्ग के राज्य की निश्चितता को प्राप्त कर सकते हैं। मानव की, मेरी और आपकी नियति केवल यह नहीं कि हम धूल और माटी और राख में मिल जाएं, परंतु परमेश्वर की सीधी, सरल और अद्भुत योजना है कि हम सब उद्धार पाएं और मृत्यु के बाद अनंत जीवन को प्राप्त करें, स्वर्ग जाने की निश्चितता को प्राप्त करें। डॉक्टर जॉन मैकार्थर ने अपनी पुस्तक में एक बच्ची का वर्णन किया है जो अपंग पैदा हुई थी। वह पैदाइश से ही दृष्टिहीन भी थी, उसकी आंखें नहीं थी। उसने बचपन में ब्रेव लिपि से पढ़ना सीख लिया था, बहुत कुछ पढ़ भी लिया था। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी पढ़ते हुए उसने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। एक समय उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर के वचन को अपने स्पर्श से पढ़ते हुए उसकी उंगलियां इतनी कड़ी हो गईं कि उनकी संवेदनशीलता चली गई और अब वह ब्रेल लिपि को पढ़ नहीं सकती। वह रोने लगती है, विलाप करने लगती है। उसने अपनी ब्रेल लिपि वाली बाइबल को अपने मित्र को देने का निर्णय किया। उसके आंसू बह रहे थे, उसके हृदय में निराशा थी। उसने बाइबल को चूमते हुए विदा देने का फैसला किया। जैसे ही उसने बाइबल को चूमा, उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियों की संवेदनशीलता तो चली गई है, पर उसके होठों में अभी भी संवेदनशीलता बाकी है। उसने अपने होठों के स्पर्श से संपूर्ण बाइबल का अध्ययन कर लिया और वह अनेकों के लिए प्रेरणा का कारण आज भी बनी हुई है। इस घटना के जिक्र करने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि इस जिंदगी में स्वार्थ, लोभ, लालच, सांसारिकता, परंपराओं और अर्थहीन रीति रिवाजों को निभाते हुए हमारे हृदय की संवेदनशीलता चली गई हो और हम परमेश्वर के सत्य के प्रति सजग ना हों। पर जो बात है वो ये कि आज कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हम करें कि जिंदगी और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में, अपनी आत्मा और उद्धार के परिप्रेक्ष्य में, अपने पापों की क्षमा के परिप्रेक्ष्य में हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके मृत्यु पर जयवंत होने के सत्य को समझ सकें, उसका एहसास कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। तो यही ईस्टर के पर्व की सार्थकता होगी और आज का दिन हमारे लिए वह दिन होगा जिसमें हम अनंत जीवन की दिशा में बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। मृत्यु पर जयवंत होने वाले प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दे सकेंगे। हमारे हाथों की संवेदनशीलता भले ही चली गई, पर हमारे होठों की संवेदनशीलता अर्थात हमारी जिंदगी में ये संवेदनशीलता कहीं ना कहीं अवश्य बाकी है, उस बेटी के समान। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना की प्राथमिकता को प्रकट किया। उसने पुनरुत्थान के संदर्भ में इस बात को प्रकट किया कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की मेरे और आपके लिए एक महान योजना है। उसने हमको हमारी माता के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा, हमें जिंदगी दी, हमें क्षमा किया, हमें आशीषों से भर दिया, हमें जिंदगी दी, संबंध दिए, संभावनाएं दी और इस जीवन के बाद अनंत जीवन में एक अद्भुत स्थान हमारे लिए तैयार किया, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? हम कहाँ होंगे? क्या हम इस संसार में भटकते रहेंगे
क्या हमारी जिंदगी में इस बात की निश्चितता है कि हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है? इन प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में बहुत ही स्पष्टता से, सजगता से और सत्यता से, प्रामाणिकता के साथ मिलता है। क्या हम अपनी ही योजनाओं के लिए जी रहे हैं? क्या हम अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? क्या हम अपनी ही सुख और समृद्धि के लिए जी रहे हैं? क्या हम अपने ही नाम, पद, लोभ और यश के लिए जी रहे हैं? या हमें इस संसार के पार, अपनी मृत्यु के उस पार परमेश्वर की योजना का एहसास है? पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व पर हमारे लिए संदेश है क्षमा का, शांति का, अर्थपूर्ण जीवन का, मृत्यु पर विजय का और अनंत जीवन की निश्चितता का। हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया, जिसमें हमारी आत्मा के लिए अनंत का स्थान है। इन सब बातों पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना मुहर लगाती है और हम भी इस ऐतिहासिक घटना के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवनों को देख सकते हैं। हमारी पीड़ाएं, हमारी व्यथाएं, हमारी जिंदगी में बनी हुई चिंताएं, हमारे जीवन के तनाव, हमारे अपराधों का बोझ, वो ग्लानि, प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है कि इन सब बातों से हम मुक्त हो जाएं। यदि हम उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, उसके उद्धार की योजना में शामिल होंगे और उसके प्रति आज्ञाकारी होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे विजय पथ पर। पुनरुत्थान पर्व का यही हम सभी के लिए संदेश है और पुनरुत्थान पर्व हम सबों के लिए अनंत आशीष का कारण बन सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष देवे।